जम्मू कश्मीर के सभी भारतीय जनता पार्टी के 28 विधायक यहाँ उपस्थित थे। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर श्री प्रहलाद जोशी जी, केंद्रीय मंत्री, और मैं तरुण चुग वहाँ उपस्थित थे। और हमारे दोनों की उपस्थिति में भाजपा के नेता सदन का चुनाव हुआ है, जिसके अंदर डॉक्टर देवेंद्र मनियाल, उनके द्वारा सुनील शर्मा जी को नेता सदन बनाने का प्रस्ताव रखा गया और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरजीत सिंह सिलातिया जी ने उसको अनुमोदित किया। उसके बाद पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, श्री पवन गुप्ता जी, सरदार नरेंद्र सिंह जी, श्यामलाल जी, विक्रम रंधावा जी और सभी बाकी विधायकों ने उस प्रस्ताव को सपोर्ट की, जिससे सर्वसम्मति से श्री सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के विधायक दल के नेता चुने गए हैं और पार्टी केंद्र के हम दोनों ऑब्जर्वरों ने उनकी नियुक्ति को रखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सभी पार्टियों से ज़्यादा वोट मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी 1,26,000 वोट ज़्यादा मिला है। हमें जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और ये आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पिछले सालों में किए गए विकास के अनगिनत कामों को, और ये 370 और 35 से के जाने के बाद का जनता का आशीर्वाद है। ये बताता है कि जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के विज़न के साथ है और ये हम सब लोगों के लिए गौरव का क्षण है कि इस बार ये चुनाव 370 और 35 से टूटने के बाद हुआ और जिसके अंदर जनता का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा भाजपा को मिला है। ये पहला मौका है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा में मुख्यमंत्री हों या स्पीकर हों या मंत्री हों, उन्होंने पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित भारत के संविधान की शपथ ली है। ये पहला मौका है कि यहाँ पर सरकार एक प्रधान, एक निशान, एक विधान की जो हमारी सोच पूज्य प्रेमनाथ डोगरा जी ने शुरू की थी, आज उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर इस स्थान पर पहुंचा है। और पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से जहां नेता चुना है वहां कमिटमेंट की है कि हम जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की आवाज़ बनेंगे। हमारे विधायक दल ने ये कमिटमेंट की है कि जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये विधायक दल एक प्रहरी की, एक रक्षक की भूमिका में रहेगा और अपनी भूमिका निभाएगा। धन्यवाद स्टेट लीडरशिप का और खासकर जो 2 ऑब्जर्वर्स अभी नियुक्त किए गए थे, यूनियन मिनिस्टर आदरणीय प्रहलाद जोशी जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग साहब, जिनकी देख रेख में सारे एमएलएज को बिठाया गया और सब एमएलएज ने मेरे नाम पे सहमति जताई। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। अपने साथियों का जो एमएलएज हैं जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया है, मैं सबका धन्यवाद करूंगा। सेंट्रल लीडरशिप का भी धन्यवाद करूंगा। और कल से जो अभी असेंबली का आगाज़ हो रहा है उसमें हम लोगों की आवाज़ बनकर
खड़े रहेंगे। और खासकर एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, हम हेल्दी अपोजिशन नहीं करेंगे। ये छोटी मोटी चिटपुट अपोजिशन में हम विश्वास नहीं करते हैं। लोगों की आवाज़ बनकर एक हेल्दी अपोजिशन की तरह हम खड़े रहेंगे और लोगों की जो एस्पायरेशंस हैं उन पर खरा उतरने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। अगर हम बात करेंगे तो टेरर अटैक्स जो है काफी बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, टेरर अटैक्स राइट फ्रॉम 1989 से हो रहे हैं, ये कोई अभी नहीं है। लेकिन हर बार पाकिस्तान कोई नई चाल चलता है। अब जब एब्रोगेशन हुई, एब्रोगेशन के बाद ऑपरेशन ऑल आउट हुआ और यहाँ की सेना और अर्धसैनिक बल ने जिस प्रकार से टेररिज्म को ध्वस्त किया है, मतलब उसको ज़मींदोज़ किया है, एक नया मॉड्यूल, एक नया मैं कहता हूँ कि चाल पाकिस्तान की है कि इस प्रकार से जो हमारे नॉन लोकल्स जो यहाँ पे लेबरर्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है या इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कल मुझे खुशी हुई कि बड़ी लंबी देर के बाद एक ब्रेक थ्रू हुआ है और 3 टेररिस्ट को मौत के घाट उतारा है। आप यकीन मानिए, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स खड़ी है कश्मीर की सिक्योरिटी को लेके, मैं विश्वास दिलाता हूँ, निश्चिंत रहिए। जिन लोगों के कंधों पर यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, इस नए मॉड्यूल को, इस नई चाल को, इस नए प्रोग्राम को वो दोबारा से ध्वस्त करेंगे और यहाँ पे पुनः वही वातावरण, वैसा ही शांतिपूर्ण वातावरण मिलेगा। तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का, के जिनके माध्यम से ये जिम्मेवारी मेरे ऊपर सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश का अध्यक्ष होने का मौका भी मुझे मिला और उसके बाद यूटी में पुनः मुझे जो है वो जिम्मेवारी सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक इतिहास रचा है, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान के अंतर्गत ये चुनाव लड़ेंगे और उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत लेकर ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से पीछे नहीं है। 25 से 29 सीटें बनना और आज एक सशक्त विपक्ष के रूप में, एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं असेंबली में हमारी भूमिका निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर यूटी का अध्यक्ष होने के नाते अपने वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपथाइज़र्स सभी से ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस तरीके का प्यार जम्मू कश्मीर वासियों ने हमें दिया है, चाहे वो जम्मू क्षेत्र का हिस्सा है, चाहे वो कश्मीर क्षेत्र का हिस्सा है, वो अपने आप में मिसाल है। ये प्यार उनका हमें मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा के साथ मैं तवक्को रखता हूं कि हमारे जो विधायक आज सुनील शर्मा जी जो हैं लीडर ऑफ द पार्टी जो हैं वो चुने गए हैं सर्वसम्मति के साथ, उनके माध्यम से भी वहाँ एक कंस्ट्रक्टिव रोल जो है वो प्ले किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं।